हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। शीर्षक है उसके बिना। पिछले कुछ घंटे से हमें उसकी हालत में सुधार दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक उसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगा। असर इतना अधिक था कि उसका दिल जवाब दे गया। डॉक्टरों ने कहा परिवार वाले उसे देखना चाहते थे। डॉक्टर ने कहा कि वे बॉडी फैमिली वालों को नहीं दे सकते। आपने ध्यान दिया? उन्होंने यही कहा। उसका अब कोई नाम नहीं रह गया था। वो बस एक बॉडी थी, एक मुर्दा बॉडी। ये एक एक्सीडेंट था और उसमें पुलिस को शामिल किया जाना ज़रूरी था। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी थी। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाना था। परिवार वालों ने उनसे विनती की कि उनकी ऑटोप्सी न की जाए, लेकिन वहाँ के अधिकारी उसे वहाँ ले गए जहाँ मुर्दा शरीर की चीर फाड़ की जाती है। ये सब कुछ जहाँ हो रहा था वहाँ से मैं बहुत दूर सदमे की हालत में था। इस सच को मान पाना इतना मुश्किल था। मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मैं कल्पना कर सकता था कि उसके घर क्या हो रहा होगा। मैं उन दर्द भरी आवाज़ों को सुन पा रहा था। मैंने उसकी उंगलियों को देखा और मैंने अपनी दाईं जेब में उसकी सगाई वाली अंगूठी को टटोला। मैंने उसे सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए देखा और उसकी रंगीन साड़ी को अपने सीने से लगा लिया। मेरे अंदर कुछ सुन्न होता जा रहा था, इस बात के एहसास के साथ कि मैं उसके आखिरी पलों में उसके पास ना रहा। कुछ पलों बाद मैं महसूस कर सकता था कि कुछ मासूम जल रहा था। मुझे उसके मुर्दा हाथों को चूमने का भी मौका नहीं मिला। मेरे घर में खामोशी छा गई। मेरी तरह नहीं, मेरे माता पिता अकेले में रोते थे, क्योंकि उनको मुझे मजबूत बनाना था। वे तो उस लड़की को देख भी नहीं पाए जिससे उनका लड़का शादी करना चाहता था। शाम को डैड ने टिकट बुक करवाया और अगले दिन हम दोनों फरीदाबाद के लिए चल पड़े। एक दिन बाद दोपहर में मैंने उनके घर का दरवाज़ा खोला। तमाम लोगों के बीच मैंने उसकी माँ को देखा और उनके गले लगने के लिए दौड़ पड़ा। हम दोनों आंसुओं में डूब गए। विडंबना ये थी, वो घर जो बेटी की सगाई के जश्न में जगमगाने वाला था, वहाँ का माहौल इतना अलग था। सादे कपड़े में लोग खाली किए गए ड्राइंग रूम में बड़ी सी दरी पर बैठे थे। वहाँ खुशफुसाहट थी। अचानक का रोना और वे आंखें भी जितनी आंखों से आंसू सूख चुके थे। हम सब के ऊपर जैसे अभिशाप टूट पड़ा था। उसी घर में जहाँ वो बड़ी हुई, उसके बिना रहने के एहसास के बीच मेरा दिन किसी तरह से गुजर गया। शाम हुई, कुछ और दूर के रिश्तेदार, कुछ और जान पहचान वाले आए और उसके बाद कराहों और आंसुओं का दौर चल पड़ा। ये सब देखकर मैं वहाँ से भागकर किसी ऐसी जगह जाना चाह रहा था जहाँ मैं हूँ और उसकी यादें, शायद कमरा नंबर 301 में। ये सब कुछ इतना अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन फिर भी सच था। 8 बजे के करीब अंधेरा हो गया था। मैं एक फ़ोटो स्टूडियो में अपनी मर चुकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर को फ्रेम करवा रहा था, उसकी अंतिम प्रार्थना के समय गुरुद्वारे में रखने के लिए, जो अगले दिन के लिए तय हुई थी। सोचिए, कौन सी तस्वीर? वो उनमें से एक थी जिसे भेजने के लिए वो सुबह तक जगी थी। जब मैं अमेरिका में था, अपने किसी बुरे ख्वाब में भी मैं ये नहीं सोच सकता था कि मैं उसकी उस तस्वीर का इस काम के लिए उपयोग करूँगा। जब दुकान वाले ने मुझसे वो फ्रेम की हुई तस्वीर सौंपी तो मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी। वे खूबसूरत थी। कुछ सेकंड बाद मैंने महसूस किया कि मेरी उंगलियां मेरी गीली पलकों को पोंछ रही थी। हमने पैसे चुकाए और घर के लिए चल पड़े। अगले दिन हम सब गुरुद्वारे में जुटे, मृत आत्मा की शांति के लिए, अंतिम अरदास के लिए। मैं जैसे ही अंदर आया, मेरी नज़र उसकी तस्वीर पर पड़ गई, जिसे अब फूलों से सजाया गया था। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं होगा जो ये देखना चाहता हो कि उसकी महबूब की तस्वीर फूलों से सजी हो। ये तो जैसे आपको मार देता है। और कितना मुश्किल होता है इस सच का बार बार सामना करना।
सबके सामने अपने आप को जब्त करके रखना पड़ता है। वो अब भी इतनी सुंदर लग रही थी। वहाँ जितने लोग जुटे थे सब ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। जब मैं औरतों के झुंड के पास से गुजर रहा था तो मुझे खुशफुसाहट सुनाई दी। यही है वो लड़का जो उससे शादी करने वाला था। मैंने उनकी आवाज़ को अनसुना किया और दूर कोने की तरफ बढ़ गया, अपने डैड से, उसके डैड से, उसकी फैमिली और भगवान से दूर। मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ और कितनी देर तक मैं वहाँ रहा। मैं उसके साथ ख्यालों में था और बिना समझे मैं वही कर रहा था जो दूसरे कर रहे थे। जब वे सब खड़े हुए मैं भी खड़ा हो गया। जब सब झुके मैं भी झुक गया। कुछ घंटों में सब कुछ खत्म हो गया था, सिवाय उस दर्द के जो मेरे दिल में रह गया था। उस दोपहर उसके घर में जहाँ उसकी सगाई की पार्टी होने वाली थी, वहाँ उसकी रुखसती का खाना चल रहा था। जिन खानसामों को लजीज खाना पकाने के लिए बुक किया गया था वे कुछ और खाना पका रहे थे। वे लोग जिनको कुछ दिनों पहले सगाई का बुलावा मिला था आज किसी और ही कारण से जुटे थे। और मैं कहाँ था? उन लोगों को भोजन परोस रहा था जो मुझे जानते भी नहीं थे। मैंने देखा कमरे के एक कोने में मेरी किस्मत मेरे ऊपर हंस रही थी। दिन बीता और फिर रात आई और मैं वैसे तो दुआ कर रहा था कि उसकी आत्मा को शांति मिले। मेरी आत्मा अंदर से शांत नहीं थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। उसके साथ बिताए समय की छवियां काफ़ी देर तक मेरे दिमाग में चलती रही। आखिर यही बात मुझे याद है। मुझे याद नहीं कब दूर जा चुकी नींद ने आकर मुझे अपने आगोश में ले लिया। अरे वो आ गया, सब कोई आओ, रवीन सगाई करके वापस आ गया। 2 दिन बाद मैं अपने ऑफिस लौट आया था। 1-2 लोगों को छोड़कर किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था कि मेरे हालात किस कदर बदल चुके थे। लेकिन सब कुछ लोगों की कल्पना से कितना परे था। और सबसे बेखबर मेरे दोस्त और साथ काम करने वालों ने जैसे मुझे लिफ्ट से बाहर आते हुए देखा और मेरी तरफ दौड़ पड़े। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता मैं लोगों से घिर चुका था। वे सब गा रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुझसे ट्रीट मांग रहे थे। मैं खामोशी से खड़ा रहा। किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी अंगूठी दिखाओ। भीड़ में से किसी ने वो देखने के लिए मेरा दायां हाथ खींच लिया। मैं खामोश खड़ा रहा। सारा फ्लोर मेरे आसपास जुटी भीड़ को देख रहा था। दूर से कुछ लोग चिल्लाए, मुबारक हो दोस्त, अंगूठी कहाँ है? क्या तुम नहाते समय उसे भूल गए या तुमने उसे बैंक के लॉकर में रख दिया? अरे कुछ बोलो भी यार। और मैं बिना पलक झपकाए फ्लोर की ओर देख रहा था। कुछ कहने का साहस जुटा रहा था। अगर उसे पता चल जाए कि तुमने अंगूठी नहीं पहन रखी है तो क्या वो तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगी नहीं? किसी ने मजाक में कहा। और मैं अपना चेहरा ऊपर उठाया सबका सामना करने के लिए। कुछ लोगों को मेरी गीली आंखें दिख गईं और उन्होंने मजाक करना छोड़ दिया। वो मेरे ऊपर कभी नहीं चिल्लाएगी। मैंने अपने सामने खड़े लोगों को बहुत धीमी आवाज में कहा। कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं। क्यों नहीं? क्या तुमने उसे डराना शुरू कर दिया है? मेरे पीछे से एक आवाज आई। मैंने सबके सामने उनकी तरफ घूम गया। मेरी आंखें मेरे दुख का बयान कर रही थी और मैं किसी तरह सिर्फ यही कह पाया, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो चली गई और मैं रह गया। मेरे सितारों में अकेले जीना लिखा था। उसके बिना मन इतना अकेला महसूस कर रहा था, जबकि सच्चाई ये थी सिर्फ वही गई थी, बाकी सब कुछ वैसा ही था। लेकिन सब कुछ मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं उसकी कमी अपने दिनों में महसूस करता हूँ, अपनी रातों में। मैं अपने जीवन के हर पल में उसकी कमी पाता था। और मैं आपको बताऊंगा कि ये अकेलापन कैसा लगता है। उसके बिना जीवन जीना, जिसने आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया हो। उसके बारे में कुछ याद करते हुए आप किसी समय हंस पड़ते हैं। कभी कभी आप जब हंसते हैं
तो आपको अपने ही आंसुओं का स्वाद महसूस होता है। जितना ही आप अपने आसपास रोमांस से बचना चाहें, आप उससे उतना ही घिरा पाएंगे। ये आपको दुखी करेगा। आप देखेंगे कि प्रेमियों के जोड़े किस कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर आराम फरमा रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं। आप उन्हें सब जगह पाएंगे, यहाँ तक कि सिनेमा घरों में भी, जहाँ आप कुछ घंटे अंधेरे में बिताना चाहते हो। आप पाएंगे कि आपकी बगल में बैठा हुआ जोड़ा वही सब कुछ कर रहा है जो पहले आपने अपनी महबूबा के साथ किया था। आप दर्द महसूस करेंगे, आपका दिल उबाल खाएगा और बड़े आहिस्ते से आप ऐसे चलेंगे जैसे आपने कुछ देखा ही ना हो। बाद में शावर के नीचे खड़े होकर आप ज़ोर ज़ोर से रोएंगे, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। पानी की आवाज़ आपके रोने की आवाज़ को ढक लेगी और यकीन मानिए, आपको ज़िंदगी मौत से भी बदतर लगेगी। मुझे बड़ी घुटन महसूस होती है, जैसे कोई मेरी सांसें रोक रहा हो, जैसे कोई मेरी आत्मा को घोंट रहा हो। मुझे चीज़ों से डर लगने लगा था। मुझे पता नहीं वे क्या थे, लेकिन मुझे वो सोने नहीं देते थे और एक बच्चे की तरह मैं भागकर अपनी माँ की बगल में सो जाता। वो मेरा सिर सहलाती। अब भी घंटों मैं अपने ऊपर चलते पंखे को देखने में लगा रहता। अगर कभी मैं सोता भी तो घबरा कर जग जाता, चिल्लाता हुआ, और वो समय अक्सर 4 बजे का समय होता था। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।